टॉप सेन 7 स्कॉलरशिप्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी मोस्टली डेडलाइन दिसंबर है, 31 दिसंबर है। बहुत ही कुछ 1-2 स्कॉलरशिप्स हैं जो जनवरी तक वो टाइम लिमिट दे रहे हैं। पर देखो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एनरोलमेंट अभी हुआ है, उनकी जॉइनिंग ही अभी हुई है कॉलेजेस में, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस लग जाता है। कई बार जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, रिजल्ट आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट बनती है, वी ऑल अंडरस्टैंड। तो मोस्टली स्कॉलरशिप ने अपनी डेडलाइन्स एक्सटेंड करी हैं। तो ये टॉप 7 स्कॉलरशिप्स मैं इसमें डिस्कस करूँगी। क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से लिंक के थ्रू अप्लाई करना है, देन वहाँ पे कितना अमाउंट मिलेगा, कौन-कौन लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि सब में सेम फैमिली इनकम का इश्यू नहीं होता, बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो लेट्स वॉच। तो ये है हमारी 7 स्कॉलरशिप्स। एचडीएफसी, टाटा कैपिटल, एलजी, स्वामी दयानंद, कोटक सुरक्षा, उमरॉन हेल्थ केयर एंड वीवो स्कॉलरशिप। अभी हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, सबके डिटेल्स बताएँगे, सबकी एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे एंड कितना-कितना अमाउंट आप सिक्योर कर सकते हो। तो अभी क्योंकि मोस्टली सब जगह एडमिशन्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो स्टिल दे हैव एक्सटेंडेड टिल दिसंबर। पहली देख लेते हैं एचडीएफसी परिवर्तन स्कॉलरशिप। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था मैंने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी। तो यहाँ पे अमाउंट 75,000 दे रहे हैं प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को, जिन लोगों ने प्रोफेशनल डिग्रीज़ में एनरोल करा है। तीनों ऑप्शंस हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप है। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमफार्म, एनी सॉरी बीटेक, बीफार्म एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी ये स्कॉलरशिप है। सबका अमाउंट वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप स्कूल में है तो कम अमाउंट मिल रहा है, अगर आप कोर्स कर रहे हो नॉन प्रोफेशनल तो उसमें अलग अमाउंट मिल रहा है, अगर आप एमबीबीएस, एमफार्म, एमटेक, बीटेक इस तरह के प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज करते हैं जहाँ पे फीस हाई होती है, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप भी हाई है। करना क्या है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यूजी कोर्सेज में 30,000, प्रोफेशनल अंडरग्रेड कोर्सेज में 50,000 तक स्कॉलरशिप मिल रही है। एक अच्छी बात ये है कि ये 2.5 लाख का एग्जेम्पशन देते हैं अगर किसी की फैमिली में उस समय कोई क्राइसिस हो गई हो, इरिस्पेक्टिव हो सकता है उसकी फैमिली इनकम ज्यादा है पर किसी के यहाँ कुछ ऐसा मेडिकल इमरजेंसी हो गई कि बहुत सारे फंड्स यूज हो गए, तो उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप है। तो वहां पे आपको एविडेंस देना पड़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि फैमिली इनकम ज्यादा है लेकिन किसी क्राइसिस की वजह से कोई स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाता है, वो फीस नहीं पे कर पा रहा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। डेडलाइन है 31 दिसंबर, तो कुछ ही दिन बचे हैं। जिन्होंने भी नहीं अप्लाई करा है ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा। और मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि सारी स्कॉलरशिप जो आपकी एलिजिबिलिटी से मीट करती हो वहाँ अप्लाई ज़रूर करिएगा। यू नेवर नो कहाँ पे आपका रिस्पॉन्स आ जाए, एंड मोस्टली आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है, सारे स्कॉलरशिप्स ऑनलाइन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट स्कॉलरशिप हमारी एलजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो एलजी स्कॉलरशिप में आपको यूजी स्टूडेंट्स को 50,000, पीजी स्टूडेंट्स को 1 लाख तक फीस मिल रही है। फैमिली इनकम 8 लाख तक बाउंड दिया है इन्होंने, तो 8 लाख से कम अगर आपकी फैमिली इनकम है आप अप्लाई कर सकते हो। कितना दे रहे हैं, 50% ऑफ द ट्यूशन फीस, यहाँ पे भी 50% ऑफ द ट्यूशन फीस, और 1 लाख या 2 लाख विच एवर इज लोअर। तो जो भी कम है इनमें से वो ये फुलफिल कर देंगे, तो आपकी एक तरह से हाफ फीस पे हो जाएगी। डेडलाइन है इसकी 31 दिसंबर, ये भी 31 दिसंबर की है। देन चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ बडी फॉर स्टडी एंड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई, ये कंडीशन इन लोगों ने लगाई है। बाकी कुछ कॉलेजेस हैं जो फेज 1 में अवेलेबल है जिनके लिए स्कॉलरशिप, उसका लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। फिलहाल आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ प्रॉपर से पूरा सारे के सारे कॉलेजेस के नाम मेंशन है। ये है इसका लिंक जिसके थ्रू अप्लाई करना है। देखो यहाँ लिखा है एलजी, तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी आपको, आप इसमें जाके अप्लाई कर सकते हो। इसकी डेडलाइन भी 31 दिसंबर है। नेक्स्ट है हमारी टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप। बहुत ही इजी फॉर्म है ये, जो भी अप्लाई नाउ के ऑप्शंस आते हैं ना, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, अपना नाम, सारे डिटेल्स भरोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फोटो, सिग्नेचर, एंड आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो ये भी अभी ओपन है। 80% ऑफ द कोर्स फीस दे रहे हैं लोग, 10,000 से 20,000 के बीच में, विच एवर इज लेस। तो 80,000, 80% फीस इस अच्छा अमाउंट कवर कर रहे हैं लोग। तो ये मैक्सिमम सिर्फ 12,000 ही देंगे आपको स्कॉलरशिप, एंड इसमें आईडी प्रूफ वगैरह सब लगेगा, फी रिसीट लगेगी। फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट ये हमारी टाटा कैपिटल के इन लोगों ने कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी हैं, इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट देम तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो ईमेल लिखकर, कि कुछ अगर आपको क्वेरी हो, कुछ फॉर्म आपका इनकम्प्लीट रह गया हो, इन दैट केस। 15 जनवरी 2025 इनकी लास्ट डेट है। ये कवर कर रहे हैं क्लास 11, क्लास 12, डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को, उसके बियॉन्ड ये किसी कोर्स को कवर नहीं कर रहे हैं। या तो ये 80% आपकी फीस का दे रहे हैं, या फिर 10 to 12,000 विच एवर इज लेसर, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी इनकी है 2.5 लाख फ्रॉम फैमिली इनकम, अगर आपकी उससे कम है तो। ये लिंक है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो।
नेक्स्ट स्कॉलरशिप पे हम आ जाते हैं। ओके, ये हमारी टाटा कैपिटल पंक का ही है। यहाँ पे आप स्टार्ट एप्लीकेशन में जाके क्लिक करोगे एंड पूरा फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्वामी दयानंद स्कॉलरशिप। इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बता चुकी हूँ, पर क्योंकि इनकी डेडलाइन 31st है, तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस। तो ये भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। अच्छा स्कॉलरशिप दे रहे हैं लोग, गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। ये एआईआर रैंक्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो 50,000, 10,000 से 50,000 के बीच में रेंज करता है, जैसे आपका ऑल इंडिया रैंक आया हो। अब ये एआईआर रैंक कैसा आया है? जब आपने ग्रेजुएशन या अंडर जो भी आप एग्जाम आपने क्वालिफाई करा, नेक्स्ट जिसके लिए आप स्कॉलरशिप ले रहे हो, वहां अगर आपने ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसमें आपकी रैंक क्या आई थी, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप डिसाइड होगी। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी आपकी मिनिमम 80% सीबीएसई बोर्ड, 70% किसी और बोर्ड, मतलब अदर देन सीबीएसई बोर्ड में आपके मिनिमम होने चाहिए क्लास 12th में, नहीं तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। देन सारे अंडर ग्रेड कोर्सेज कवर्ड है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर से लेकर सारे अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज को इन्होंने कवर करा है, राइट। अमाउंट कितना दे रहे हैं? आपकी एआई रैंक 90,000 या 40,000 के बेसिस, मतलब रैंक्स के बेसिस पे बेसिकली दे रहे हैं। सीजीपीए इनको 8 चाहिए है। एज लिमिट 19 से 20 ईयर्स इन लोगों ने बोली है। डेडलाइन इसकी भी 31st है एंड ये इसका लिंक है। इसके भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, तो जरूर से अप्लाई करना है इसको भी। नेक्स्ट है हमारी कोटेक सुरक्षा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 24-25। तो 1 लाख तक का स्कॉलरशिप अमाउंट दे रहे हैं। इन लोगों ने टारगेट करा है फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को। तो बहुत ही अच्छी बात है, इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत अच्छी है। फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स अगर परसू करना चाहते हैं एजुकेशन, तो उनके लिए है ये सिर्फ स्कॉलरशिप। 23 जनवरी लास्ट डेट है। एंड आपकी फैमिली इनकम 3,20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पर 1 लाख तक का स्कॉलरशिप अमाउंट दे रहे हैं। दिस इज ओनली ओपन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है हमारी ओमरॉन हेल्थ स्कॉलरशिप। इसका स्कॉलरशिप अमाउंट 20,000 है। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसका डेडलाइन है 10th जनवरी, तो मोस्टली ये सारे अभी ही आ रहे हैं। ये सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9 टू क्लास 12। फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वन टाइम असिस्टेंस, सिर्फ एक बार ही स्कॉलरशिप मिलेगा, 20,000 मैक्सिमम, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस, आपका जो भी अमाउंट है, स्टेशनरी वगैरह, आप सब कुछ, मेडिकल इंश्योरेंस, सब ऐड करके दे सकते हो। अगर आपकी फीस हो सकता है 10,000 है, बाकी सारी चीजें आपकी और हॉस्टल मेस की फीस में आते हैं, ट्रैवल में आता है, तो वो भी आप ऐड करके उनको बिल बना के दे सकते हैं। ये इनका लिंक है, अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। नेक्स्ट हमारी स्कॉलरशिप है लास्ट, वीवो स्कॉलरशिप 2024। तो वीवो ने क्या बोला है, 50,000 ये अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को एंड 50,000 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को देंगे। इन लोगों ने सिटी वाइज कुछ रूल्स दिए हैं, जैसे कि दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है तो 70% आपके मार्क्स होने चाहिए। आप वहीं के कॉलेज को अटेंड कर रहे हो। अगर आप गुजरात में है तो मिनिमम 80% आने चाहिए और 80 केटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आप झारखंड में है एंड आपके पास मिनिमम 70% होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट या सेकंड ईयर में, विद मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। स्टूडेंट्स विद 80 एंड केटी आर नॉट एलिजिबल। अगेन सेम चीज यहाँ पे लिखी है, 80 केटी नहीं होनी चाहिए। तो हर सिटी का इन्होंने एक अलग रूल बनाया है। ये इसका लिंक है, इसका भी डेडलाइन 31 दिसंबर है, तो जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। एंड फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा कोर्स जो मोस्ट अवेटेड था। एंड थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स। अगर आपको लगता है कोई और भी कोर्स लॉन्च करा जाए, अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई श्योरली मेक अ कोर्स ऑन दैट। हम बहुत सारी वर्कशॉप्स भी लेके आने वाले हैं जिसमें हम क्वेरीज डिस्कस करेंगे। तो ये फार्माकोविजिलेंस का कोर्स है, आप यहाँ पे जाके अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हो। लॉगिन में कुछ नहीं करना है, ईमेल आईडी लिखना है, ओटीपी आएगा, वेरीफाई हो जाए, या मोबाइल से भी कर सकते हो। न्यू 10 इस समय कोड चल रहा है, आप डिस्काउंट कूपन यूज कर सकते हैं। मैं बता दूंगी न्यू 10 कोड। एंड देन ये हमारा जो, सॉरी, NEW10। ओके, आई जस्ट राइट इट हियर। देन हमें करना क्या है कि कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप डिप्लोमा कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, MBBS, माइक्रोबायोलॉजी, एनीबडी फ्रॉम हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड, कोई भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे आके। तो ये आप देख रहे हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, ये हमारा कोड है NEW10। ठीक है। देन सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। कहीं भी आप अप्लाई करते हो ना फार्माको विजिलेंस की जॉब में, तो वहां पे क्या क्या करना है वो सारी चीज हमने इसमें सिखाई है। तो फ्रेशर का टैग बेसिकली आपके ऊपर से हट जाएगा। एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। 10 मॉड्यूल्स हैं इसमें, हमने कोर्स मटेरियल्स प्रोवाइड करे हैं 10। देन 1 असेसमेंट एंड 1 सर्टिफिकेट। आप इसमें क्या क्या कवर कर रहे हो, सारी की सारी डिटेल्स, मतलब फार्माकोविजिलेंस क्या होता है इसे लेकर जो लास्ट ईयर में TCS, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, जो TCS सिग्मा हायरिंग होती है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे पर्सनल इंटरव्यू के,
हमारे एचआर राउंड के, टेक्निकल राउंड के, वो सब हमने सॉल्व करें प्रॉपर, मतलब सॉल्व करें आपके लिए, आप उसमें अपना नाम रिप्लेस करके वो पैराग्राफ आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हमने फ्रेम करें आपके सारे क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं। एंड हमने वो सारे डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर्स, नारेंजो एल्गोरिदम्स, रियल लाइफ जो ड्रग केस स्टडीज होती हैं, वो एकदम बेस लेवल से कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, आईसीएच गाइडलाइंस क्या होती हैं से लेकर पूरा डिस्क्रिप्शन बताया है कि हमें वो केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है। तो अब यहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हो। न्यू 10 के कोड से देखो एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है आपको, राइट? एंड बहुत आराम से क्यूआर से आप यूपीआई में पे भी कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एंड मुझे जरूर से बताइए कि अगर मेडिकल राइटिंग या और रिलेटेड कोर्सेज आपको चाहिए तो वील श्योरली कंडक्ट ऑन दैट।